जालौन, उरई। समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव जालौन जिले में पहली बार पहुंची और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल पैदा किया। रविवार को उन्होंने उरई में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और केंद्र व प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। डिंपल यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह के मौसम में भी लोगों को सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि सरकार वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। नोटबंदी और कोविड काल के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता लगातार परेशानियों का सामना कर रही है। उन्होंने किसानों की दिक्कतों और सरकारी नौकरियों की कमी पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। डिंपल यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए समाज ने सपा को बड़ी सफलता दिलाई है और भविष्य में प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। इस अवसर पर उन्होंने कांशीराम को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कठेरिया समाज। एक 17 कुर्सी खाली करा दीजिए प्लीज। आपसे सादर अनुरोध है कि बधुओं के लिए ये 17 कुर्सी माननीय मुख्यमंत्री के सामने रहेंगी। आप लोग हुआ है तो समाजवादियों का उत्साह 4 गुना हो गया है और इसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इस जनपद की 3 विधानसभा। आपको याद भी करना चाहता हूँ आपके बलों में माननीय मुख्यमंत्री, ये जो गाड़ी आई है ये तत्काल बाहर चली जाए। एक सामने जो गाड़ी खड़ी है वो भी तुरंत पार्किंग में चली जाए। यहाँ न कोई बाइक रहेगी ना गाड़ी रहेगी। धन्यवाद। पूर्व मंत्री वो तत्काल उधर जाएं। मेरा विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन है, मंच पर नाम जो सूची मुझे दी गई है मैं कई बार सुना चुका हूं। यह समाज का कार्यक्रम है, हम पार्टी के लोग उनका सहयोग करने आए हैं। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, सब लोग नीचे चले जाएं। माननीय मौलाना साहब, आज की पढ़ रहे थे, लेकिन मैं कह सकता हूँ श्रीमती डिंपल जी ने किया और आलू की बदहाली नहीं, पूरे देश के किसानों की बदहाली, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अकलियत के भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ के लोगों ने बुलाया। मैं इन 40 वर्षों में उन कार्यक्रमों में उपस्थित होने का काम किया है। लगभग पूरे जिले के सामाजिक परिवेश से, भौगोलिक परिवेश से मैं पूरी तरीके से परिचित हूँ। मैं बात विशेष आभार व्यक्त करते हुए अन्य बड़बधुओं को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ और पूज्य कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूरे देश में सामाजिक न्याय के लंबरदार कांशीराम जी की जयंती मनाई। कल मुझसे इलाहाबाद में मीडिया के लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कांशीराम जी याद आए। मैंने कहा मीडिया के भाइयों, जितनी उम्र है उससे ज्यादा मेरी आपकी राजनीतिक उम्र है। मानवर कांशीराम को धरती पुत्र मुराद सिंह जी ने
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद डिम्पल यादव जी, मंच पर मौजूद पूर्व विधायक आदरणीय दीपक यादव जी, पूर्व विधायक आदरणीय कप्तान सिंह राजपूत जी, मौलाना श्री अजहर बेग जी, श्री प्रदीप दीक्षित जी, श्री सुरेंद्र यादव बजरिया जी, श्री जमालुद्दीन जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री वेद प्रकाश यादव जी और सभी समाजवादी पार्टी के संगठन के लोग जो आज उपस्थित हैं, हमारे युवा कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं देश में जिस तरीके की हालत गैस की है, सरकार कह रही है पर्याप्त गैस है और जो भी इराक से भी गैस सिलेंडर जो एलपीजी आ रही है, लेकिन हालात जिसके तहत बने इस पे पार्टी का क्या रुख है? हमने देखा कि जिस तरह नोटबंदी हुई थी, कैसे पूरी जनता लाइनों में खड़ी हो गई, कतारों में खड़ी हो गई, न जाने कितने घंटों खड़ी रही। उसके बाद हमने देखा जिस तरह कोविड आया, इन लोगों ने पूरी तरह से रेलवे की जो व्यवस्था है, पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया और लोग दर दर भटकते हुए अपने अपने घर पहुँचे और कहाँ दूसरे राज्यों से। और आज ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकार कह रही है कि कोई भी एलपीजी की किल्लत नहीं है। 2 दिन पहले का ही ये स्टेटमेंट है सरकार का खुद का, प्रधानमंत्री जी का, कि कोई किल्लत एलपीजी गैस की नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तविकता से परिचित होंगे तो हमें पता चलेगा कितनी किल्लत है, कितनी महंगाई है, काला बाजारी हो रही है, लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है घंटों। बुजुर्ग लोग जहाँ 1-2-3 लोगों की जान चली गई हार्ट अटैक की वजह से लाइन में खड़े होकर। लेकिन ये सरकार वो सरकार है जो आंखें मूंद के बैठी हुई सरकार है और लोगों की परेशानियों को समझ नहीं पा रही है। संजय जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कांशीराम जी को जो है समाजवादी पार्टी याद कर रही है, चुनाव लड़ रही है, क्या राय है? हम हमेशा सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, पहले भी करती आई है आदरणीय नेताजी के समय से, और आने वाले समय में भी सभी महान पुरुषों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। और यूपी जो अभी उप निरीक्षक परीक्षा चल रही है, उसमें एक सवाल आया था, पंडितों को लेकर एक विवाद हुआ है। भाजपा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं कि गलत निशाना ब्राह्मणों को बनाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो समाज है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके समक्ष अपनी बात पूरी तरह